जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। जनवरी 22 तारीख अयोध्या राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबसे इम्पोर्टेंट जो काम यहाँ पर किया हुआ है व्हेन ही वेंट बैक टू हिज ऑफिस, वो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च करना। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है और लगभग एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर रूफ टॉप्स द्वारा यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करके दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम उसी योजना के बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सोलर एनर्जी इंडिया के लिए एक गेम चेंजर क्यों हो सकता है, खासकर एनर्जी सेक्टर में। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो लॉन्च किया हुआ है। अब इस सरकारी स्कीम के तहत 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा देंगे। अब देखिए, ये पहला ऐसा स्कीम नहीं है जिसके तहत रूफटॉप सोलर पैनल्स की बात यहाँ पर इंस्टॉलेशन की जा रही है। ऑलरेडी 2014 में इस तरीके का स्कीम लॉन्च किया जा चुका हुआ है। वो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के नाम से स्कीम लॉन्च की हुई थी और वहाँ पर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का जो एम था वो ये था कि क्यूमुलेटिवली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर रूफटॉप्स की जो है सिस्टम्स की जो है वो 40,000 मेगावाट्स या फिर 40 गीगावाट्स तक पहुंचने की थी बाय 2022। अब जो कि हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, सो बिकॉज ऑफ दैट अब उस स्कीम के एक्सटेंशन की तरह भी आप इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को देख सकते हैं। तो बिकॉज डेडलाइन ऑलरेडी क्रॉस हो चुका हुआ है और 40 गीगावाट सोलर रूफटॉप कैपेसिटी हमने नहीं बनाया, इंस्टॉल नहीं किया, सो बिकॉज ऑफ दैट अब उसे 2026 तक हमने पुश किया हुआ है। अब आइए थोड़ा बहुत स्कीम के बारे में जानते हैं। देखिए, स्कीम बहुत ही सिंपल है। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स जो कि टारगेट रखा गया है, वहाँ पर सोलर पावर सिस्टम्स को उनके रूफटॉप्स पर इंस्टॉलेशन करना, खासकर रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स जो हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया हुआ था और वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये स्कीम जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स रिड्यूस करने में मदद नहीं करेगा, साथ ही साथ जो पोर और मिडिल क्लास खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के मारे में ज़्यादातर जो पहुँचते हैं उसे भी कम कर देगा और साथ ही साथ इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट एनर्जी या फिर सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने की कोशिश करेगा, खासकर एनर्जी सेक्टर में। तो ये एक तीर दो निशाने हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, इंडिया का करंट सोलर कैपेसिटी कितना है। देखिए, करंटली इंडिया का सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 73.31 गीगावाट्स है। अब ये करंट आंकड़े हैं दिसंबर 2022 के और उस आउट ऑफ 73.31 गीगावाट रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो महज 11.08 गीगावाट्स है, जो कि 40 गीगावाट से बहुत ही कम है। इसीलिए तो एक्सटेंशन दिया गया 2026 तक। सोलर पावर जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के करंट रिन्यूएबल एनर्जी में। सो करंटली रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो 180 गीगावाट्स की है। और अगर टोटल सोलर कैपेसिटी की बात करें तो राजस्थान टॉप पर है 18.7 गीगावाट्स, गुजरात जो है वो सेकंड पोजीशन पर है 10.5 गीगावाट्स। और वही अगर रूफटॉप सोलर कैपेसिटीज की बात करें तो यहाँ पर गुजरात ने टॉप किया हुआ है 2.8 गीगावाट्स और महाराष्ट्र जो है वो सेकंड स्पॉट पर आता है 1.7 गीगावाट्स। अब सोलर एनर्जी हमारे इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट किस लिए है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि करंटली चाइना को भी मारकर इंडिया जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन या फिर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का ताज इंडिया के सर पर है। अब जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे एनर्जी नीड्स भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले 30 साल में एनर्जी की डिमांड और ग्रोथ जो है वो कंट्री के किसी भी बाकी के दुनिया के किसी भी रीजन से आप कंपेयर कर लें, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वो डिमांड होने वाली है। अब ये आंकड़े जो है वो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वालों के हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें रिन्यूएबल एनर्जी की और ही बढ़ना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इतना सारा डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिया के लिए एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि महज कोल प्लांट से नहीं किया जा सकता। हालांकि कोल प्रोडक्शन भी रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने डबल किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी वो नहीं है। सो इंडिया करंटली एम कर रहा है कि बाई 2030 500 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी कैपेसिटी को हम रीच कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही एसेंशियल है, इसीलिए हमें सोलर पावर कैपेसिटी को जो है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सपैंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2010 में आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो 10 मेगावाट्स से भी कम था, लेकिन करेंटली 70.10 गीगावाट से भी ज़्यादा 2023 में हमें यहाँ पर एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी देखने को मिल रही है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।